लास्ट वीक की बात है। शादी के लिए मैंने एक लड़के से बात करी एंड उसका पैकेज 6 लाख का था। तो मैंने बोला आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सो ही वाज़ लाइक कि मेरे को स्टार्टअप करना है। मैंने बोला ओके, कुछ सोच रखा है क्या आपने? लाइक इज़ देयर समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन? क्या करना है? कुछ प्लान है? तो बोला कि नहीं प्लान तो कुछ नहीं है बट और मेरे को वो 28 साल का था। सो ही वाज़ लाइक कि नहीं प्लान तो कुछ नहीं है, वो मैं सोचूँगा क्या करना है। बट करना मुझे खुद का ही है कुछ अपना। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके घर परिवार का पूछा मैंने, तो घर परिवार पे भी उसके मॉम-डैड, मदर तो उसकी हाउसवाइफ थी, फादर उसके प्राइवेट जॉब में थे एंड उनके घर में पैसों की ज़रूरत थी। सो आई टोल्ड हिम दैट 2 साल जब आप जॉब नहीं करोगे, मैंने बोला कितना टाइम लगेगा आपको स्टार्टअप सेटअप करने में, पूरा प्लान करने में? ये एक तो पहले आपको आइडिया ढूँढना होगा और आइडिया ढूँढ के उसको एग्ज़ीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? ही सेड 2 साल तो मान के चलो। मैंने बोला 2 साल जब आप ये सब करोगे तो अलोंग साइड विथ योर जॉब करोगे या फिर कैसा है? तो बोला कि नहीं तब जॉब कैसे होगी? मैं आई विल लीव माय जॉब एंड देन मैं स्टार्टअप पे काम करूँगा। मैंने बोला घर से देखो ना, तो लाइक आपके फादर प्राइवेट जॉब में है एंड उधर कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो आपका 6 लाख का पैकेज अभी बहुत मैटर करता है और 2 साल जब आप पैसे नहीं कमाओगे तो कैसे मैनेज करोगे वो टाइम? तो उसके पास कुछ भी प्लान नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। और एक तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो शादी के लिए ऐसे उठ के आया क्यों? मतलब जब उसको फाइनेंशियली कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैंने बोला कि उस केस में क्या करोगे? लाइक विल यू बी डिपेंडेंट ऑन योर वाइफ्स सैलरी? तो बोलता है नहीं वाइफ से तो मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, वो मेरे ईगो के खिलाफ है। मैंने बोला ठीक है भाई, बट मेरे को कुछ प्लान तो बताओ। मतलब मैं शादी के लिए बात कर रही हूँ तो मैं आई एम लुकिंग फॉर अ स्टेबल लाइफ ना, मेरी अभी अच्छी खासी स्टेबल जॉब चल रही है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्योंकि मेरे को देखना है हमारे फ्यूचर प्लान्स मैच होते हैं या नहीं, या फिर जो भी आपने सोच रखा है मेरा भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ साइड में नहीं करना है, बट मेरे को जॉब के साथ ही करना है। ऐसा नहीं होगा कि आई विल लीव माय जॉब एंड देन मैं स्टार्टअप या किसी भी चीज़ पे काम करने लगूँ। इवन इफ आई विल डू तो आई विल हैव माय सेविंग्स। मेरे पास एक प्रॉपर प्लान रहेगा कि अगले 4 महीने 5 महीने की मेरे पास सेविंग्स हैं। तो मैं इतना टाइम दे सकती हूँ एंड देन अगर वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं करी तो आई कैन गो बैक अगेन टू माय जॉब। तो मेरा वैसा प्लान है, बट आप कुछ तो बताओ। ऐसे 2 साल तक आप जॉब से अवे रहोगे तो 2 साल में जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, हाउ विल यू मीट दैट? तो उसके पास कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं। और ऐसे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो ये सारी चीज़ें ना पैशन के जाल में, जब मैं कॉलेज में थी मैं बहुत गंदा फँसी थी पैशन के जाल में कि मुझे पैशन फाइंड आउट करना है, कोडिंग मेरा पैशन नहीं है, मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। बट कॉलेज में सब मेरे को सपना लगता था यार, मेरे को लगता था कि यार 8-8 घंटे लोग जॉब कैसे कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। और एक बहुत कॉमन लाइन चलती है कि मैं 8 घंटे कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकता, तो मेरे को भी यही सब था यार कि कोडिंग तो मेरे से होगी नहीं। दूसरा जॉब देखो, पैशन फाइंड आउट करो, और उधर भी कुछ समझा नहीं मेरे को कि पैशन के नाम पे क्या डांस क्लास ज्वाइन किया, म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया। एक एक टाइम पे मेरे को लगा कि कॉमेडियन बनना है, मैं बहुत अच्छी कॉमेडी करती हूँ। फिर एक टाइम पे पोएट्री चालू करी, तो पैशन के नाम पे यही सब चीज़ें आती हैं कि पोएट बन जाओ, डांस करो। कोडर भी रहता है बट कोडिंग मेरे बस की बाहर की चीज़ थी उस वक़्त, तो मैंने कभी वो सब ट्राई किया नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना वो सब कॉलेज में थी, या फिर जब मैंने इनिशियली जॉब जॉइन किया, तब ये सब था कि यार मेरे को पैशन फ़ॉलो करना है, जॉब तो बस मैं ऐसे ही कर रही हूँ। प्रॉब्लम देखो क्या होता है, जब तक आप पैशन वाले जाल में फँसे रहते हो ना, तब तक तो ना तो आप अपने जॉब में सीरियस रहते हो, ना ही आप अपने पढ़ाई को लेके सीरियस होते हो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। कॉलेज में भी मैंने बताया मैं बहुत ही स्टूडियस टाइप थी। अगर बट वही कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आई थिंक सेकंड ईयर से मेरे को पैशन इन सब चीज़ों का पता चला। फर्स्ट ईयर में मेरा ये प्लान था कि मैं गेट क्वालीफाई करूँगी एंड देन गेट क्वालीफाई करके आई विल टारगेट फॉर आईआईटी, एनआईटी, वहाँ से एमटेक करके और मैं जॉब करूँगी, मेरा ऐसा प्लान था। एंड गेट वाज़ लाइक माय टारगेट कि मेरे को गेट क्वालीफाई करना ही करना है। बट सेकंड ईयर से जब मैं इन सारी चीज़ों में आ गई ना कि आप कोई भी काम करते हो तो क्यों कर रहे हो? क्यों अपना क्यों फाइंड आउट करो? यही सब चूतियापे में लग गई और मैंने, मतलब मैं जो पूरी ऐसी फ़ोकस्ड और स्टूडियस काइंड ऑफ थी ना, वो पूरा मैं ऐसे एकदम फैल गई। फिर मैं लग गई अपना पैशन-वैशन फाइंड आउट करने। और अम, मतलब देखो यार वो ना एक काइंड ऑफ मैं ट्रैप बोलूँगी। इट इज़ अ ट्रैप और हर लोग आपको बेच रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ना उनको पता है कि सबसे ज़्यादा ये पैशन-वैशन के चक्कर में कॉलेज के बच्चे आते हैं, या जॉब जब नई-नई जॉब लगती है तो यार काम मुश्किल ही लगता है। ऐसा लगता है कि भाई ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को रहती हैं। तो मुश्किल लगता है सब कुछ। एंड
वो जो ऑडियंस रहती है ना, जो भी उस एज ग्रुप में रहते हैं, उन लोगों को टारगेट करना बहुत आसान रहता है पैशन के जंजाल के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे कॉलेज में भी आते थे एंड दे वर लाइक कि आप पैशन फाइंड आउट करो अपना एंड कोई भी जॉब करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हो? आपका क्यों बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड होना चाहिए। और यार कॉलेज में इतनी बुद्धि नहीं थी कि बैठ के डिफाइन करें, ये करें, इतनी समझदारी नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ। सो बहुत ऐसे आते थे हमारे पास कॉलेज में सेमिनार्स के लिए दैट आप आइडिया लेके आओ, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 25,000 फी है, 20 से 25,000 फी है, आप ये लेके आओ, आपको फर्स्ट ईयर में 20 से 25,000 देने हैं। हम आपको आइडिया भी देंगे, हम आपको कैसे-कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, मार्केट में कैसे जाना है, सब कुछ हम आपको बताएँगे। आप आओ। और वहाँ पे जिन लोगों ने जॉइन किया उन लोगों ने भी हार्डली 2 से 3 महीने के बाद दे लेफ्ट दैट प्लेस। दे वर लाइक कि यार ये कुछ नहीं, ये अलग ही चूतियापा मचा के रखा है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं और ये एग्ज़ीक्यूशन के नाम पे कुछ भी नहीं बता रहा। ये बस पैसा खोलने मतलब पैसा लूटने की एक फैक्ट्री बना के रखी है। तो देखो ये जो पैशन वर्ड है ना, बहुत सारे लोग मार्केट में इसको बेच रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कि पैशन फाइंड आउट करो और जो सेंसिबल लोग हैं ना, उनको समझदारी दिखती है कि भैया नेसेसिटी क्या है? या तो हम पैशन में जाके अपना करियर बर्बाद कर दें, अपनी अच्छी खासी एक स्टेबल लाइफ़ छोड़ के सॉरी स्टेबल जॉब छोड़ के ऐसी चीज़ों में चले जाएँ जहाँ पे कुछ अता-पता ही नहीं है। और ज़रूरी नहीं है यार देखो अगर आपको डांसिंग पसंद है या कुछ भी जिसको आप बोलते हो कि ये मेरा पैशन है, तो आप उसको पार्ट टाइम भी तो कर सकते हो ना। आप उसको अपने जॉब के साथ भी कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वीडियो एडिटर हैं, आप उनसे जाके पूछो कि ये आपका पैशन था क्या? वो बोलेंगे घंटा। घंटा मेरा कोई पैशन नहीं है, मेरे को पता है कि भैया इसमें पैसा है और मेरे को ये काम आता है, मैंने किया है ये काम, मेरे को पता है मैं कर लूँगा, मैं सीख लूँगा, इसमें पैसा है। तो उनका मोटिवेशन पैसा है, उनका पैशन है पैसा कमाना, ना कि ये पैशन के जंजाल में फँस के ये वो अलग टाइप की चीज़ें ट्राई करना। और जो भी लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं ना, मेजॉरिटी वो खुद उनको नहीं पता कि उनका पैशन क्या है, वो खुद उन्होंने ऐसे अब ग्रोइंग फेज़ में चूतियापा किया तो नाउ दे आर लेफ्ट विथ नथिंग। मेरे को पता है कॉलेज में जो एक सेमिनार में आया था, तो उससे मैंने ऐसी बात-वात करी थी, मैंने बोला था कि मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं कि कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है। तो ही वाज़ लाइक कि वन बाय वन एग्ज़ीक्यूट करेंगे, कौन-सा मैं भागे जा रहा हूँ। और वो तो मेरे को दिल्ली भी बुला रहा था, वो बोल रहा था कि आप में मेरे को वो आग दिख रही है, तो आप मेरा दिल्ली में मेन ऑफ़िस है, आप वहाँ आओ, इस टाइप से। सो मतलब यार वो सब ना बहुत ही अलग डायरेक्शन है। वो जो भी ये सब कर रहे हैं ना, खुद उनकी कुछ कमाई-धमाई हो नहीं रही है और वो आके ऐसे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चों को। देन जॉब में भी यही सारी दिक्कत चल रही है इनिशियली जैसा मैंने आपको इस बंदे का बताया। तो मैं भी जब इनिशियली जॉब मैंने जॉइन किया तो वहाँ पे भी मेरे को यही था यार कि जॉब तो बस मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आगे जाके मेरे को कुछ करना नहीं है, ये सब जॉब-वॉब में मेरे को तो कुछ अपना पैशन फाइंड आउट करना है। देन देखो 2021 में मैंने और जब तक हम जॉब करते हैं ना, तब तक हमें क्या लगता है कि यार जो 9 घंटे मैं इधर दे रही हूँ, मैं 2-3 घंटे में तो वो वाला काम करके पैसा कमा लूँगी या फिर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे पैसा कमा सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं और आप इल्यूज़न में रहते हो कि यार देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू तो मैं 9 घंटे इधर क्यों दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें की वज़ह से काफ़ी मतलब मैंने बोला ना कॉलेज टाइम से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और 2021 में आई टूक अ लॉन्ग ब्रेक। मैंने अराउंड 7-8 महीने का ब्रेक लिया था और मैंने खुद की सेविंग्स ही करी थी। सो इट वाज़ ऑल ऑन माय सेविंग्स। मेरे को पता था कि 7-8 महीने की मेरे पास सेविंग्स है। अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जॉब तो है ही, जॉब में वापस चली जाऊँगी। तो वो 7-8 महीने में मैंने जो भी चीज़ें मेरे को लगती थी कि मैं कंटेंट क्रिएशन करके पैसे कमा सकती हूँ या फिर ऐसी चीज़ें हैं मतलब लॉट ऑफ थिंग्स जो भी मेरे दिमाग में था मैंने सब कुछ उसमें ट्राई किया। लाइक इंग्लिश की कोचिंग भी दी थी मैंने और मैंने फेसबुक पे ग्रुप बनाया था। वहाँ पे डेली मैं सेशन कंडक्ट करती थी, डेली लोग जॉइन करते थे बट पैसे नहीं देते थे। फ्री में आते थे बात-वात करके स्पोकन इंग्लिश की क्लास करके चले जाते थे। उनको मैं बोलती थी कि मैं पर्सनल कोचिंग भी देती हूँ। तो वो बहुत कम 2 ही लोगों ने जॉइन किया था एंड उसके बाद वो कोई नहीं जॉइन कर रहा था। तो जब बात आती है यार पैसों की तो फिर लोग खिसक जाते हैं। सो वहाँ पे भी मैंने देख लिया कि इधर भी कुछ नहीं हुआ एंड मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि यार मेहनत सब सारी चीज़ों में है एंड मेरे लिए अब पैशन हो चुका है पैसे कमाना। मेरे लिए अब पैशन ये नहीं है कि मैं और अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मुझे ये मेरा 6वाँ साल चल रहा है लाइक राइट नाउ अगर मैं बोलूँ तो आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6.5 इयर्स और इतने टाइम तक मैंने कोडिंग करी है क्योंकि मैं डेवलपमेंट में हूँ।
और आगे भी मैं यही कंटिन्यू करूँगी, मैं कोडिंग में रहूँगी। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा ये जो डेवलपमेंट है वो छूट जाए। नाउ आई एम फोकस्ड। ये 2021 में मैंने जो 7-8 महीने का ब्रेक लिया, वो मुझे काफ़ी हेल्प किया उन सारे पैशन के जंजाल से निकलने का। एंड देन मेरे को इतना मेंटल पीस मिला ना, मैं उसके बाद जब जॉब में गई तो मैं इतनी ज़्यादा फ़ोकस्ड होके मैंने अपनी जॉब में काम किया। एंड अभी मेरे को आगे का पूरा रास्ता पता है कि आगे क्या करने पे कितना पैकेज मिल सकता है, कैसे मुझे ग्रो करना है। अब वो सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में नहीं चलती हैं। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड ना बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, यार कि जॉब तो बस हम ऐसे ही कर रहे हैं, मेरे को तो खुद का बुटीक खोलना है या मेरे को खुद का अपना फूड सप्लाई खोलना है, इस टाइप से फूड शॉप खोलना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो व्हाट आई विल से ना दैट आप जॉब कर लो 2-3 साल, और अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले पैसे दे सकते हैं, तो घर वाले से पैसे लेके 6-7 महीने का ब्रेक लो। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, ट्राई करो। अंटिल एंड अनलेस आप ट्राई नहीं करोगे, तब तक बस ना फँसे ही रहोगे। आप कन्फ्यूज़ रहोगे कि जॉब करूँ कि ना करूँ? आप किसी भी चीज़ में अपना 100% दोगे नहीं। जॉब में भी बैठ के मरवा रहे होगे, पैशन के भी जाल में फँसे होगे कि उधर क्या करना है, उधर भी नहीं समझ में आ रहा होगा, एंड यू विल बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। फिर आप भी किसी कॉलेज-वॉलेज में जाओगे, वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू आर इन दैट फेज़, जैसे कि मेरी उस बंदे से बात हुई एंड ही वाज़ लाइक कि करना है क्या, और ऐसा सिर्फ़ एक बंदे का नहीं, मैंने उससे पहले भी बहुत सारे बंदों से बात करी, बट उनके केस में कैसा था कि उनके पेरेंट्स के पास पैसे थे। सो दे वर लाइक कि अगर मान लो नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, तो वो अच्छे घर परिवार से बिलॉन्ग करते थे फाइनेंशियली, तो ज़मीन थी, ये सब था, उनके पापा देख लेते। तो ऐसा नहीं था, बट ऐसी कंडीशन में ये सब सोचना, इतना रिस्क लेना, एंड पता तो होना चाहिए ना, एक बैकअप प्लान के बिना आप कैसे चीज़ें कर सकते हो, और फिर आप शादी के लिए भी आ रहे हो। तो जब कुछ नहीं है तब तो अपनी बीवी के पैसे लोगे ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे कहाँ से आएँगे? सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करने से तो पैसे नहीं आ जाते हैं। क्या करना है? बैकअप प्लान क्या है? कुछ पता ही नहीं है, और फिर बस हवा में बातें हो रही है। तो इफ यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, तो आई विल से ब्रेक लो 7-8 महीने का, जो भी चीज़ें लगती है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली यही चीज़ वर्कआउट हुई है। मैं तभी जो मैंने 7-8 महीने का ब्रेक लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाया, मैंने यूट्यूब पे बनाया, मैंने बताया इंग्लिश की कोचिंग दे रही थी मैं, ये सारी चीज़ें, एंड देन सब कुछ करने के बाद मेरे को समझ में आया कि फाइनली मेरे को क्या करना है। मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हुई, जो भी मैं कर रही थी सब चीज़ों में मैं फेल हुई। बट उस फेलियर से, अगर औरों की नज़र से देखो, मेरे उस वक़्त जितने भी दोस्त थे सब स्विच मार रहे थे, और आईटी में आपको पता है आईटी में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आप स्विच भी कर रहे हो ना, तो मतलब मेरे फ्रेंड्स, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। क्योंकि जहाँ मेरे फ्रेंड्स लोग अच्छे पैकेज पे स्विच मार रहे थे, वहाँ मैं रूम में बैठी हुई हूँ। मैं पैशन ढूँढ रही हूँ अपना, मैं पैशन फाइंड आउट कर रही हूँ। तो 7-8 महीने तो मेरे बहुत ही वैसे थे। अगर मेरे पापा भी बोल रहे थे कि तू कर क्या रही है? मैंने बोला मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। एंड देखो यार, घर परिवार वही बोलते हैं ना कि जो भी करो सेंसिबली करो, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दो। लेकिन उस वक़्त जो मेरी कंडीशन थी, मैं ना तो अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर सकती थी, ना तो मैं अपने घर परिवार में बोल सकती थी कि क्या चीज़ें चल रही हैं। बट वो 7-8 महीने के बाद मेरे को इतनी ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी आई, और उसके बाद से आई थिंक 2022 से जो मैं जॉब में लगी ना, 2021 के एंड में, अक्टूबर एंड में मैंने जॉब जॉइन करी थी, मतलब नवंबर से समझ लो। और तब से, क्योंकि अब मैं फुल फोकस होके अपना जॉब कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड मेरी ये है कि मेरे को 10 टाइप की चीज़ें हैं। मेरे को पता है कि अब यही-यही करना है। मेरे पास प्रॉपर प्लान लिखा हुआ है कि अगर मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो क्या मेरा नीश रहेगा, इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ उसका क्या नीश है, जॉब में मेरे को किस फील्ड में रहना है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डिफाइंड, और ये चीज़ें मेरे को तभी मिली जब मैंने ब्रेक लिया। द बेस्ट एडवाइस दैट यू कैन टेक फ्रॉम द वीडियो इज़ कि आपको देखो, आपको शायद ये समझ में भी नहीं आया कि आप पैशन के जाल में फँसे हुए हो, बट पहले तो यार पैसा कमाना ज़रूरी है, ठीक है? उसके लिए जो भी डिमांडिंग स्किल है वो सीखो। वीडियो एडिटिंग हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो पहले तो आप पैसा कमाना सीखो, पैशन को साइड में रखो। अभी मैं नेसेसिटी पे काम करती हूँ। मेरे को पता है कि जो ज़रूरी है वो करना है, ये नहीं कि पैशन-वैशन के चक्कर में मेरे को लाइफ़ खराब नहीं करनी है, शौकिया नहीं है अब चीज़ें। तो पहले तो आप पैसा कमाना चालू करो, उसके बाद दिन के 2 घंटे ट्राई करो अलग-अलग चीज़ें, फिर पैशन में जो भी आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उसके लिए रखो दिन के 2 घंटे। उधर से अगर पैसे आने लगे, तो फिर यू कैन लीव दिस थिंग एंड गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। हो सकता है कि आपको समझ में आए कि चलो ठीक है, आपको लगता है कि डांसिंग मेरा पैशन है, लेकिन आप बस उसको 1 घंटा करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि उसके थ्रू आपको पैसे कमाने हैं, या आपको उसमें अपना करियर बनाना है।
आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो सिर्फ 1 घंटे डांस कर लो ना, क्या जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएँगी जब आप ट्राई करोगे। एंड रियलिटी यही है, बहुत सारे लोग ना जब ये पैशन के जाल से निकल के आते हैं तब उनको समझ में आता है कि बस बकचोदी में निकाली उन्होंने ज़िंदगी, अब चुपचाप काम पता है तो काम करो और स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हवा में बातें कर रहे हो और अपना जो लाइफ का गोल्डन एज है, जहाँ पे आपको अपना करियर बना लेना चाहिए, जहाँ पे आपको करियर नहीं भी बना रहे हो तो एक पाथ तो पता होना चाहिए कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है। और ये सारी चीज़ें ना आप बस फालतू हवा में रह के, खुद के अपने इल्यूजन में रह के, इल्यूजन वर्ल्ड में आप अपनी गोल्डन एज बर्बाद कर रहे हो। सो माय एडवाइस विल बी कि आज के टाइम पे एक डिमांडिंग स्किल सीखना चालू करो। आप कॉलेज में हो, कॉलेज से ही चालू करो। एंड आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो जेन्युइन है, जैसे फ्रीलांस 101 अकेडमी हो गया, सलोनी श्रीवास्तव का हसल पोस्ट अकेडमी है। तो ये लोग जेन्युइन बताते हैं, जो भी ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं वो जेन्युइन है। ये लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। सो आप पहले एक डिमांडिंग स्किल पे काम करो। साइड में देखते रहो कि पैशन में क्या करना है, उसके थ्रू पैसे कमाने हैं, नहीं कमाने हैं, दैट विल बी कंप्लीटली योर चॉइस। सो या दैट्स ऑल। बाय।